हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास 10th केमिस्ट्री का एल्कीन्स या फिर एल्काइंस के बारे में, जो कि है हमारा चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का सेकंड टॉपिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है एल्केन्स क्या होते हैं। ठीक है, एल्केन्स क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं, एल्काइन क्या होते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने समझा था कि कार्बन कार्बन के जो बीच होते हैं उसके अंदर बॉन्डिंग होता है। कैसा बॉन्डिंग होता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है। तो अगर दो कार्बन के बीच कलर चेंज कर लेते हैं, अगर दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड आ जाए, सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे एल्कीन, अगर डबल बॉन्ड हो जाए तो उसको हम बोलेंगे एल्कीन्स, या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो उसको हम बोलेंगे एल्काइन। ठीक है, आपकी बुक में आप देख सकते हो। एल्केन्स के एग्जाम्पल है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड हेप्टेन। उसी तरह एल्केन्स का एग्जाम्पल है इथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन। ठीक है, उसी तरह एल्काइंस का एग्जाम्पल है इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। समझ में आ गया है ना? अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हमारे तीन टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जिसमें हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन, कार्बन्स यानी कि हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ हमारे कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं। जैसे कि हमारा एल्किन्स हो गया एंड एल्काइंस हो गया। तो तीन तरीके के हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेट चेन, जैसे कि ये कार्बन 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 ऐसे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन। तो स्ट्रेट चेन में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, स्ट्रेट चेन आसान ही होता है, लेकिन तब प्रॉब्लम होता है जब ब्रांच चेन होता है। ठीक है, सेकेंड है हमारा ब्रांच चेन। तो स्ट्रेट चेन का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड ईदर वन और टू कार्बन एटम्स, यानी कि हमारा जो कार्बन एटम है वो या तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है या फिर दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट चेन। अगर ब्रांचिंग हुआ तो ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू वन, टू और मोर देन टू अदर कार्बन एटम्स। जो हमारा कार्बन एटम्स है वो एक से जुड़ा हुआ हो सकता है, दो से जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर दो से ज्यादा कार्बन एटम्स के साथ भी जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक जैसे ही आपको मिल गया ना, सबसे पहले इमेजिन करना साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी कि एक क्लोज स्ट्रक्चर, जैसे कि ऐसे। तो इसमें डेफिनेशन क्या है? कार्बन एटम्स फॉर्म्स ए क्लोज रिंग स्ट्रक्चर, एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन। तो इसमें बेंजीन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। साइक्लोहेक्सेन देखो क्या बोलते हैं इसको, हाँ, वो हाइड्रोकार्बन हो गया आपका, और उसमें भी क्या है, साइक्लिक हुआ है। बेंजीन भी आपका क्या है, साइक्लिक हुआ है, यानी कि एक रिंग टाइप का हुआ है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। बीच बीच में क्वेश्चंस करना भी इम्पोर्टेंट है। हमसे क्या पूछा गया है? द इमेज रिप्रेजेंट the structure of a few hydrocarbon compounds. Which of these compounds can be classified as alkynes? हमें चार हाइड्रोकार्बन्स दिया हुआ है, इनमें से कौन एल्काइंस है? ध्यान में रखना, एल्काइंस यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड किस में है? ऑप्शन ए में आपका ट्रिपल बॉन्ड है, और ऑप्शन डी में आपका ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें डबल बॉन्ड है तो नहीं होगा, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो नहीं होगा। तो हमारा क्या क्या होगा? ऑप्शन ए एंड डी। ए और डी किस में है? तो ए और डी है हमारा सी में, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो
आपको अगर राइट हुआ है यानी करेक्ट हुआ है क्वेश्चन तो बधाई। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम वीडियो को थोड़े थोड़े पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं या फिर हाँ, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, हाइड्रोकार्बन का 3 पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।